दी गई आकृति में रेखा AB, रेखा CD और रेखा EF तीनों पैरेलल है, यानी कि समानांतर है। रेखा AB, रेखा DC और रेखा CD और रेखा EF ये आपस में समानांतर है। ठीक है, अब दिया हुआ है इस कोण को y कोण, ये कोण x और ये कोण z। ठीक है, कोण y और कोण z का अनुपात दिया गया है, कोण y और कोण z का अनुपात दिया गया है 3:7। ठीक है, तो x का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, अगर ये कोण z है तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, तो ये भी कितना होगा, z होगा। ये z होगा तो ये भी कितना होगा, ये भी z ही होगा। ठीक है, अब यहाँ हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ अगर हम गौर से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, यानी कि कोण z बराबर क्या होगा, कोण x, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और कोण z का मान कितना है, कोण z का मान है 7। ठीक है, अब हम देखते हैं कोण y, हम देखें रेखा C और D में, रेखा C और D, एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है, एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। ठीक है, z की वैल्यू कितनी आ रही है, 7x बराबर कितना हो गया, 180। 7 और 3 10x बराबर 180, x बराबर कितना आ गया, 18। तो y का वैल्यू कितना आया, 3 × 18 और z का वैल्यू कितना आया, 7 × 18, 18 × 3 54 और 18 संते 126 डिग्री। ठीक है, और z बराबर क्या है, x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 126 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं, ये एक डायग्राम हमें दिया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि रेखा AB और रेखा CD दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समानांतर है। रेखा AB समानांतर है रेखा CD के। ठीक है, इसमें कहा है EF रेखा CD पर क्या है, लंब है। लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, किसी भी रेखा पर लंब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि GED ये एक रेखा है, GED ये कितने डिग्री का है, GED है 126 डिग्री, GD कितनी है 126 डिग्री। और हमसे FGE यानी कि ये वाला कोण हमसे पूछा गया है, इस वाले कोण को हमसे पूछा गया। ठीक है, अब हम देखें दो समानांतर रेखाओं के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अगर ये वाला कोण 90 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ हम देखें तो यहाँ पे ये कोण कितने डिग्री का है, ये कोण 126 डिग्री का है, लेकिन अपने आप में अकेला ये कोण कितने डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री का। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का बचेगा, 126 माइनस 90 यानी कितना डिग्री का बच गया, कितना डिग्री का बच गया, 36 डिग्री का। ठीक है,
तो ये कोण कितने डिग्री का बचा? ये कोण हो गया हमारा 36 डिग्री का। ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इसका एक कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। दूसरा कोण कितने डिग्री का हो गया? 36 डिग्री का। तीसरे को मान लेता हूँ मैं थीटा बराबर 180। 90 और 36 कितने हो गए? 126 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 126 बराबर 54 डिग्री। ठीक है, दैट इज द आंसर। दी गई आकृति में यदि ए बी और सी डी दोनों क्या है? एक दूसरे के समानांतर है। ए बी समानांतर है सी डी के। ठीक है, कोण एफ बराबर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ये है कोण एफ। कोण एफ कितना दिया हुआ है हमें? 30 डिग्री। ये 90 डिग्री दिया हुआ है। कोण ए हमें दिया गया है 90 डिग्री। एक्चुअल में थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये लो, ठीक है, तो कोण ए बराबर कितना दिया गया है? 90 डिग्री। ठीक है, आगे क्या पूछा है? तो ई सी डी का मान ज्ञात करना है। हमें कौन से कोण का मान ज्ञात करना है? ये बिंदु ई हमें ज्ञात करना है, ई सी और डी, यानी कि ये वाले कोण का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे हमें बिंदु एच भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु जी भी दिया है। इनकी कोई जहाँ जिन ये सिर्फ और सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। जब भी एग्जामिनर हमसे सवाल पूछता है तो कोई ना कोई एक या दो पॉइंट ऐसे देगा जो हमें कंफ्यूज करे और हम सवाल में टाइम ज़्यादा लगाएं या फिर कंफ्यूज होकर सवाल को गलत करें। वो सिर्फ इसलिए ताकि वो हमारी नॉलेज जानना चाहता है कि हमें कितनी नॉलेज है या एकदम परफेक्ट नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दोनों और ये लाइन, इसका हमें इस सवाल में कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, इनका हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब देखें तो यहाँ देखिए अगर हम तो ट्राइंगल ए एफ ई बन रहा है। ठीक है, ट्राइंगल ए एफ ई बन रहा है। ठीक है, जिसमें क्या दिया है? एक कोण कितने डिग्री का दिया गया है? 30 डिग्री का। दूसरा कोण कितने डिग्री का दिया गया है? 90 डिग्री का। तीसरे कोण को मैं मान लेता हूँ थीटा। ये वाला कोण क्या मान लिया मैंने? थीटा। तीनों कोणों का योग कितना होता है? ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ में देखो कितना हो गया? 90 30 120। 120 प्लस थीटा बराबर 180। तो थीटा का मान कितना आ गया? 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। अब हम बात करें ट्राइंगल ए ई बी, सॉरी एंगल ए ई बी की। एंगल ए ई बी कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। एक सीधी रेखा कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऑलरेडी हमें कितना दिया गया है? अगर मैं बात करूं तो ये एक दी हुई है। ठीक है, ए ई और बी, ये कोण हमें कितना दिया गया है? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना होगा? यहाँ पे संपूरक कोण वाला कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, दो कोणों का योग 180 डिग्री। एक कोण का मान 60 दिया गया तो दूसरे कोण का मान कितना होगा? 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया? ये वाला कोण हो गया 120 डिग्री का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें, इस लाइन को मैं थोड़ा सा इधर बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और इस लाइन को थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पे देखें तो हमें एक ऐसा डायग्राम मिल रहा है। ये दो समानांतर रेखाएं हैं और ये वाला डायग्राम, इसमें ये कोण कितने डिग्री का दिया हुआ है? 120 डिग्री का। तो ये भी क्या होगा? इसका संगत कोण होगा।
ठीक है, ये दोनों क्या होंगे आपस में, संगत कोण। क्या होंगे, संगत कोण। अगर ये 120 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। दैट इट्स आंसर। तो कोण ई सी डी कितने डिग्री का हो गया, ये वाला कोण, ये वाला कोण होगा 120 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रस्तुत आकृति में यदि ए और बी और सी और डी दोनों समानांतर हों, ए बी समानांतर है सी डी के, ठीक है, कोण ए पी क्यू 50 डिग्री है। ये बिंदु P, ये बिंदु Q, ये बिंदु R। तो कोण ए पी और Q कितना डिग्री है, ये वाला कोण हमें दिया गया है 50 डिग्री। ठीक है, कोण पी आर डी, कोण पी आर डी, ये कोण कितने डिग्री का दिया गया है, 127 यानी 127 डिग्री का। ठीक है, तो x और y ज्ञात कीजिए। कोण x और कोण y का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। ठीक है, ये कोण का सवाल भी है, ये ट्रायंगल का सवाल भी है। अब अगर हम गौर से देखना, ठीक है, यहाँ हम देखें तो रेखा ए बी और रेखा सी डी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ जेड की आकृति बन रही है। कौन सी आकृति बन रही है, जेड की आकृति। यानी कि कौन से कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण। कौन से कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण। ठीक है, अगर ये कोण 50 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, ये कोण x है। ठीक है, कोण x कितना आ गया, कोण x आ गया 50 डिग्री। ठीक है, अब हमें कोण y ज्ञात करना है। 50 डिग्री तो बहुत इजीली आ गया। ठीक है, कोण यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक जेड की आकृति बन रही है, यानी कि एकांतर कोण बन रहे हैं। तो ये कोण अगर 50 डिग्री का हुआ तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ अगर हम देखें, इस वाली लाइन को अगर मैं नीचे बढ़ा देता हूँ, साथ ही इस वाली लाइन को भी ऊपर बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ हमें एकांत संगत कोण प्राप्त हो रहे हैं। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, संगत कोण होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो कोण, ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो अगर ये कोण 127 डिग्री का, ये भी कितने डिग्री का होगा, 127 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर ये एक सीधी रेखा है, यानी कि 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये 127 डिग्री का कोण हुआ तो कितने डिग्री का कोण बचा, 127 और 3 30 50 53, कितने डिग्री का कोण बचा, 53 डिग्री का। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ भी एक सीधी रेखा बन रही है। ठीक है, यहाँ भी एक सीधी रेखा बन रही है और 3 कोण बन रहे, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। ठीक है, तो मैं बात करूँ कोण ए पी और बी की, ए पी बी कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। ठीक है, कौन कौन से कोण आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है कोण ए पी क्यू प्लस कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर। ठीक है, साथ में कोण कौन सा आ रहा है, बी पी आर प्लस कोण बी पी आर। ठीक है, तीनों का कोण ए पी क्यू कितना है, ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री। ठीक है, कोण क्यू पी आर कितना है, वाई डिग्री प्लस कोण आर पी बी या बी पी आर, ये कितना है 53 डिग्री, और तीनों का टोटल कितना है 180 डिग्री।
तो यहाँ मैं देखूँ तो 180 डिग्री माइनस 50 और 53 कितना हो गया, 103 डिग्री बराबर वाई डिग्री। ठीक है, तो वाई डिग्री कितना आ गया, वाई डिग्री आ गया 180 में से 103 गए तो 77 डिग्री। दैट इट्स द आंसर। एक्स कितना आ गया हमारा, एक्स आ गया था 50 डिग्री। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते। दी गई आकृति में यदि ए बी, रेखा ए बी और रेखा सी डी दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। रेखा ए बी और रेखा सी डी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो कोण एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, सपोज करो इसको मैं बी मान लेता हूँ, बी, और ये हो गया अपना सी और डी। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया कोण एक, जैसे कि चित्र में दिया गया है। इसको कोण दो, ये वाला कोण हमें दिया गया 45 डिग्री और ये वाला कोण हमें दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, एग्जाम में ये सवाल कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इजी से दिया हुआ है, बाकी एग्जाम में इस सवाल को इस तरीके से पूछेंगे। ठीक है, और आपको ये वाला डायग्राम दिया होगा, और एक्चुअली ये एसएससी का सवाल है जो एसएससी में पूछा गया था, और ये वाला कोण पूछा था एसएससी ने। ये दो कोणों का मान दिया गया था और कोण एक्स का मान पूछा था। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको एक प्रोसेस ऑलरेडी दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब हम देखें तो यहाँ कौन सी आकृति बन रही है, ये एक जेड की आकृति बन रही है, बन रही है नहीं बन रही। अगर ये कोण 45 डिग्री का हुआ तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, ये कोण भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, ठीक है, अगर दोबारा हम देखें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक उल्टा जेड बन रहा है, यहाँ भी क्या बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है। अगर ये कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तो दोनों कोण कितने डिग्री के हो गए, अगर मैं बात करूं तो ये अकेला ये पूरा कोण कितने डिग्री का हो गया, ये पूरा कोण हो गया 75 डिग्री का। ठीक है, एक बिंदु पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस कोण की, अगर ये कोण 75 डिग्री का है तो शेष बचा कोण कितने डिग्री का होगा, 360 माइनस 75 इजकल टू कितना बचा, 285। तो कितने डिग्री का होगा ये, 285 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा, 285 डिग्री का, यानी कि 285 डिग्री का। ठीक है, आगे दिए गए चित्र में ओपी रेखा, ओपी पैरेलल है रेखा आर एस के। ठीक है, ये दो रेखाएं हैं, यानी कि रेखा ओपी समानांतर है रेखा आर एस के। ठीक है, आर एस के। यहाँ पर ओ पी क्यू 100 डिग्री दिया गया है। ओ पी ये एक बिंदु है, क्यू कितना दिया गया है, 100 डिग्री। ठीक है, और क्यू आर एस 140 डिग्री। क्यू आर एस यानी कि ये वाला कोण कितना दिया गया है, 140 डिग्री। और कोण पी क्यू आर हमसे पूछा गया, यानी कि ये वाला कोण क्या है, ये वाला कोण पूछा हमसे गया है। ठीक है, अब देखिए इस लाइन को मैंने बढ़ा दिया, बिल्कुल सीधा आगे लेके चला गया। ठीक है, इस वाली लाइन को मैंने सीधा आगे लेके चला गया। ठीक है, इसको भी अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लीजिए,
ताकि आपको डायग्राम याद आ जाए। अब ये कौन सा वाला डायग्राम बन गया, अभी कौन सा वाला डायग्राम बन गया, संगत कोण वाला डायग्राम बन गया। ठीक है, अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, संगत कोण होंगे। अगर ये 140 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का होगा, 140 डिग्री का। ठीक है, अगर ये 140 डिग्री का है तो ये शेष कोण कितने डिग्री का होगा, बचा हुआ कोण कितने डिग्री का होगा, ये होगा 40 डिग्री का। क्यों भाई, क्योंकि एक सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। 180 डिग्री में से 140 डिग्री का कोण ये वाला बन गया, तो बचा हुआ कोण कितने डिग्री का बनेगा, 40 डिग्री का। ठीक है, ठीक इसी तरीके से एक सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। अगर ये कोण 100 डिग्री का है तो ये कोण कितने डिग्री का बचा, ये कोण बचा 80 डिग्री का। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हमारे पास कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, और कितना आ गया, 40 आ गया। तो कितने डिग्री का कोण बचा, तो 180 माइनस 80 और 40 कितने हो गए, 120। तो बचा कितना, 60 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना बचेगा, थीटा कितना बचा हमारे पास, 60 डिग्री। दैट इट्स आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आकृति में रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। यानी कि रेखा ए बी और रेखा सी डी एक दूसरे को कहाँ काट रही है, बिंदु ओ पर। ठीक है, यदि ए ओ सी ठीक है प्लस, यानी कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई। ठीक है, कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण बी ओ ई, दोनों का मान कितना आ रहा है, 70 डिग्री। कितना आ रहा है, 70 डिग्री। ठीक है, और बी ओ डी 40 डिग्री है। बी ओ डी यानी कि बी ओ और डी, ये कोण कितने डिग्री का आ रहा है, ये कोण दिया हुआ है हमें 40 डिग्री। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, ये एक सीधी रेखा बन रही है। ठीक है, सीधी रेखा में कितने कोण बन रहे हैं, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। कोण 1 और कोण 3 का मान कितना दिया हुआ हमें, 70 डिग्री। तो कोण 2 कितना बचेगा, 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का हुआ, 110 डिग्री का। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। कौन कौन से कोण पूछ रहा है हमसे, कोण बी ओ ई, ठीक है, और कोण सी ओ ई। यानी कि अगर मैं बात करूं तो कोण बी ओ ई यानी कि ये वाला कोण पूछा है हमसे, इसको मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, कोण सी ओ ई, कौन सा कोण पूछा है, कोण सी ओ ई, कोण सी ओ ई यानी कि ये वाला कोण। ये वाला कोण तो हमें मिल ही गया, कितने डिग्री का है, सी ओ ई 110 डिग्री का। अगर हम देखें तो देखो सीधा सीधा हमारे पास कोण सी ओ ई आ गया। ठीक है, और कौन कौन से पूछा है, बी ओ ई और सी ओ ई। सी ओ ई का मान कितना आया, 110 डिग्री। यहाँ पे भी नहीं है। अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन से देखें तो इसमें 110 नहीं है, इसमें 110 नहीं है, इसमें 110 नहीं है। कौन से में 110, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। अब रहा ये वाला कौन 30 डिग्री, इसको भी हम चेक कर लेते हैं।
ठीक है, अब देखिए ये एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री में हमें कितने डिग्री कोण मिल गया, 180 डिग्री में से हमें कितने कितने डिग्री कोण मिल गया, 110 डिग्री का कोण मिल गया। ये कोण थीटा हमें ज्ञात करना है। अगला कोण कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। तो थीटा बराबर क्या हो गया, 180 माइनस 110 40 कितना हो गया, 150, यानी कितना आया, 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। और यही हमारा आंसर है, 30 और 110। ठीक है, ऑप्शन अप्रोच इसे बोलते हैं। यानी कि आपका आंसर अगर आ गया, किसी सवाल में 2 आंसर पूछे हैं और आपका एक आंसर आ गया और आपका एक आंसर ऑप्शन में मिल रहा है। सपोज करो यहाँ पे 40 की जगह 110 होता, तो आपके ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। अब आपका क्या बचा, ये ऑप्शन बचा। ठीक है, फिर आपको करना तो था ही, लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो आपका तो 110 आते ही सीधा टिक कर देना था। यानी कि आपको टाइम कम लगा, और एग्जाम में टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। आकृति में रेखा एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। ये रेखा एक्स वाई है और ये रेखा एम एन है। ठीक है, कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं, दूसरे को काट रही हैं, बिंदु ओ पर। कहाँ पे काट रही हैं, बिंदु ओ पे। ठीक है, पी ओ वाई, ये एक बिंदु पी है, पी ओ वाई, पी ओ वाई कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। पी ओ वाई कितने डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, पी ओ वाई कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। आगे चलते हैं। ये वाला कोण कितना दिया हुआ है, कोण ए, ये दिया हुआ है कोण बी, और ये दिया हुआ है कोण सी। ठीक है, कोण ए और बी का मान कितना दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 2:3। ठीक है, तो कोण सी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये एक सीधी रेखा है। ठीक है, सीधी रेखा में अगर ऊपर की ये वाले कोण देखें 180 डिग्री, ये वाला कोण कितना डिग्री का हुआ, 90 डिग्री। बच्चे ये दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे, यानी कि ए और प्लस बी कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। ठीक है, ए का रेशियो मान कितना दिया गया है, 2। ठीक है, वैल्यू में कितना हो गया, 2x। ठीक है, ऐसे बी का कितना दिया गया है, 3, वैल्यू में कितना हो गया, 3x। तो ए प्लस बी कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। यहाँ हम x हटाएंगे, x से गुणा कर देंगे, 2 × 18 36। एक कितना डिग्री का है, 36 डिग्री का। बी कितने डिग्री का आ गया, 18 × 3 = 54 डिग्री का। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आई, 54 डिग्री। हमें सी ज्ञात करना है। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एक सीधी लाइन बन रही है। अगर ये वाला कोण 54 डिग्री का है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 54। कितना डिग्री का हुआ, 180 माइनस 54, कितना बचा, 54 6 60, यानी कि 126 डिग्री। दैट इज आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आकृति में यदि ए बी और सी डी क्या है, समानांतर है। रेखा ए बी और रेखा सी डी दोनों क्या है, समानांतर है। रेखा ए बी समानांतर है रेखा सी डी। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया बिंदु को P, इसको नाम दिया Q, इसको नाम दिया R। ठीक है, ए पी क्यू 50 डिग्री है। ए पी और Q कितने डिग्री का दिया हुआ है, 50 डिग्री। ठीक है,
PRD 127 डिग्री, PRD कितना दिया हुआ है 127 डिग्री। ठीक है, तो x और y का मान ज्ञात करो, यानी कि हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का और y का मान हमसे पूछा गया। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये वाला कोण हमें कितना दिया हुआ है 127 डिग्री। ठीक है, इस रेखा को मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो अगर हम देखें तो ये दोनों कोण कौन से कोण है, संगत कोण है। कौन से कोण है, संगत कोण है। अगर ये 127 का हुआ तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 127 डिग्री का। ठीक है, तो ये कोण कितने डिग्री का बचेगा, ये कोण बचेगा 53 डिग्री का। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं। ये दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, एक त्रिज्या रेखा इनको काट रही है, तो इनके दोनों अंतःकोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, 127 हमारे पास ऑलरेडी है, तो कितना बचेगा 53 डिग्री। ठीक है, दो तरीके से हम ये कोण निकाल सकते हैं। ये वाला कोण हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसको संगत कोण अगर ये 127 हुआ तो फिर ये वाला कोण कितना 180, 127 में से 180 में से 127 की 53 डिग्री। या फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो दो अंतःकोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 127 घटाएं तो भी हमारा 53 डिग्री है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो ये कितने डिग्री का कोण, ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाती है 180 डिग्री का। हमारे पास ऑलरेडी कितने हैं 50 और 53, यानी कि 180 डिग्री में से हमारे पास कितने हैं 50 और 50 और 3 103 डिग्री। तो हमारे पास कितना डिग्री बचा 77 डिग्री। कितना डिग्री बचा 77। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 77 डिग्री। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑप्शन अप्रोच से कैसे सवाल किया जाता है, 77 डिग्री, तो इसमें 77 डिग्री नहीं आ रहा तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं आ रहा तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ भी 77 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ भी 77 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले हमसे क्या पूछा गया है x और बाद में क्या पूछा गया है y। हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, हमारे पास वैल्यू किसकी आई है y की, ये क्या है y है। ठीक है, जो गलती मैंने अभी की है जानबूझ के किया ताकि आप लोग नहीं करें। ठीक है, हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, जबकि हमें सवाल के थ्रू ही मानना है। अगर अभी हम इसको x डिग्री मानते हैं तो हम ये वाला टिक कर देते और हमारा सवाल हो जाता गलत, हमारा सवाल हो जाता गलत। ठीक है, तो हमें ये वाली गलती नहीं करनी है। y डिग्री कितना दिया गया है 77, y हमसे बाद में पूछा है तो यहाँ पे 77 का मान पहले दिया गया है, यहाँ पे बाद में दिया गया है, तो पहले वाला नहीं, जबकि हमारे पास तो y का बाद में आया है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम इसको सेटिस्फाई भी कर लेते हैं। ठीक है, x का मान 50 डिग्री आना चाहिए। आगे चलते हैं। ये हमारा कितना हो गया 77 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये क्या है, एक सीधी रेखा है, एक कोण 127 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने का होगा 180 माइनस 27 यानी कि 53 डिग्री। ठीक है, 77 ये एक ट्राइंगल बन गया। अब ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में से मैं 77 और 53 घटाऊं, 77 प्लस 53 अगर मैं इसमें से घटा दूं तो कितना बचेगा 80, 120 सॉरी 130, तो 180 में से 130 के कितना बचा 50 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया 50 डिग्री, दैट इज द आंसर। यहाँ पे 53 आ रहा था, आया समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं।
एक बार और समझा देता हूँ इस सवाल को दोबारा, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ ये वाला कोण कितना दिया हुआ था, 50 डिग्री, ठीक है। ये वाला कोण कितना दिया हुआ है, 127 डिग्री। जब दो समांतर रेखा को तिरछा रेखा काटे तो अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में से 127 गया तो कितना बचा, 53 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना बचा हमारे पास, 53 डिग्री। 50 और 53 कितने हो गए, 103। ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। 180 में से 103 गए, कितना बचा, 77 डिग्री, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, 77 डिग्री। तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमने टिक किया, ठीक है। अब निकालते हैं इस वाले कोण को। अगर ये 127 डिग्री का कोण है तो एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनते हैं, तो ये कोण कितना डिग्री का होगा, ये कोण भी 53 डिग्री का होगा, ठीक है। 177 और 53 कितना हो गया, 130 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में से 130 गया, कितना बचा, 50 डिग्री। दैट इज द आंसर। हमें एग्जाम में इसी अप्रोच से काम करना है, ठीक है। पूरा डिटेल में नहीं लिखना, सीधा सीधा निकालना है। अब आगे के सवाल हम इसी अप्रोच से जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अब आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए। अब इस वाले सवाल को आप ये मान के चलो कि आपको ये डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये डायग्राम नहीं दिया हुआ है, आपको कोई भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपको डायग्राम खुद बनाना है, आपको डायग्राम खुद बनाना है, सिर्फ सवाल को पढ़ के, ठीक है। क्या सवाल दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं को, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं ओपी व आर क्यू को क्रम से बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। इसको नाम दिया मैंने पी क्यू आर, ठीक है। ओपी सॉरी भुजा क्यू पी को, भुजा क्यू पी को बिंदु एस तक, इस ट्राइंगल को इधर ले लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या दिया गया है, क्यू पी को एस तक। क्यू पी कौन सी हमारी, ये है। क्यू पी को कहाँ तक बढ़ा दिया, क्यू पी को बढ़ा दिया एस तक, ठीक है। कहाँ तक बढ़ा दिया, एस तक। और आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया है, आर क्यू को हमने बढ़ा दिया टी तक, ठीक है। आर क्यू को कहाँ तक बढ़ा दिया हमने, टी तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यदि एस पी आर ट्राइंगल सॉरी कोण एस पी आर कितने डिग्री का है, एस पी आर है 135 डिग्री। और पी पी क्यू टी, पी क्यू टी कितने डिग्री का है, 110 डिग्री। तो पी आर क्यू याद करो, यानी कि हमें ये वाला कोण याद करना है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा में कितने डिग्री कोण है, 135 डिग्री दिया हुआ है। 180 में से 135 के कितने बचे, 45 डिग्री। तो ये कोण कितने डिग्री का बचा, 45 डिग्री का, ठीक है। ठीक, यहाँ भी एक सीधी रेखा है, 110 डिग्री कोण दिया है, कितने डिग्री कोण बचेगा, 70 डिग्री का, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 70 और 45 कितना होगा, 135 सॉरी 105 सॉरी 7 3 7 4 11 115, ठीक है। 115 हमें दिया गया है ऑलरेडी, तो बचा कितना, कितना बचा 65 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आएगा, 65 डिग्री, यानी कि
कोण पी आर क्यू का मान कितना आ रहा है 65 डिग्री। दैट इज द आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आकृति में ए बी और डी ई। अब हम सीधा यहीं पे सवाल कर देते हैं, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, आकृति ए बी और डी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि समानांतर है। ए बी और डी ई एक दूसरे क्या है, समानांतर है। कोण बी ए सी 35 डिग्री दिया हुआ है। कोण बी ए सी हमें दिया हुआ है 35 डिग्री। ठीक है, कोण सी डी हमें 53 डिग्री दिया हुआ है। सी डी ई हमें दिया गया है 53 डिग्री। ठीक है, तो कोण डी सी ई का मान ज्ञात करना है। कोण डी सी ई यानी कि ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ये वाला कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब अगर हम देखें ठीक है, कोण हमें डी सी ई यानी कि कोण हमें ये वाला थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, अब अगर हम देखें रेखा ए बी और रेखा डी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस रेखा को मैंने बढ़ाया आगे। ठीक है, ऐसे इस वाली रेखा को मैंने बढ़ा दिया आगे। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हुए, संगत कोण हुए। कौन से कोण हुए, संगत कोण। तो अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 35 डिग्री का। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये कोण, अगर हम इसको देखें तो यहाँ कौन से कोण बन रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। कौन सा कोण बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। अगर ये 35 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, ये कोण भी 35 डिग्री का होगा। ठीक है, एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो दो कोण हमें दिए गए हैं, 180 माइनस 53 प्लस 35 कितना हो गया, 180 माइनस 88 कितना डिग्री बचा, 92 डिग्री। ठीक है, दैट इज द आंसर। आगे चलते हैं। अब देखिए सेकेंडों में सवाल कैसे उड़ाना है। ठीक है, सवाल दिया है आकृति में यदि पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती हैं कि पी आर टी 40 डिग्री। कौन कौन से हैं, पी क्यू और आर एस। पी क्यू आर एस कहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, बिंदु टी पर। ठीक है, पी आर टी 40 डिग्री, पी आर टी यानी कि पी आर टी कितने डिग्री आ रहा है, 40 डिग्री। और आर पी टी कितना है, 95 डिग्री। और टी एस क्यू 75 डिग्री है। टी एस क्यू कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री। तो एस क्यू टी का मान ज्ञात करो। कौन सा पूछा है, एस क्यू टी यानी कि हमसे ये वाला कोण हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए सेकंडों में सवाल कैसे उड़ाना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर हम बात करें तो यहाँ एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इस ट्रायंगल में कितने कोण दिए गए हैं, दो कोण दिए गए हैं। ठीक है, 90 95 और 40 कितने हो गए, 135। कितने डिग्री का कोण बचा, 180 में से 135 के कितने बचे, 45 डिग्री। कितना बचा, 45 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो ये दोनों कोण कौन से कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये 45 है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। अब छोटे वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें, छोटे वाले ट्रायंगल में कितने कोण दिए गए हमें, एक कोण दिएगा 75 डिग्री, दूसरा कोण अभी हमने निकाला 45 डिग्री। कितना हो गया, 140 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री। 180 में से 120 क्या, कितना बचा,
60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। खत्म सवाल। अब ये वाला सवाल देखिए, ठीक है। यदि पी क्यू पी एस पर लंब है, पी क्यू लंब है पी एस पर, पी क्यू लंब है पी एस पर, यानी कि ये वाला ये ऐसे लंब है, तो ये कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का, ठीक है। अब क्या बोला? पी क्यू और एस आर दोनों क्या हैं? समानांतर है। पी क्यू और एस आर भी क्या है? दोनों समानांतर है, ठीक है। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा है तीसरी रेखा काटे तो अंतःकोण क्या होते हैं? अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री का है तो फिर ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा? ये वाला पूरा कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन रहा है, 65 ऑलरेडी है, कितना बचा? 115, 120, 180, 115 डिग्री बचा। कितना बचा हमारे पास? 115 डिग्री। अब अगर हम यहाँ देखें तो एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसके दो कोणों का योग हमें दिया हुआ है। कौन कौन सा? 115 और 28, कितने हो गए? 8 5 13, हासिल 1 143। 180 में से 143 गए, कितना बचा? 7 और 3, कितना बचा? 37 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना डिग्री का हो गया? 37 डिग्री का, ठीक है। अब हमें गौर से देखिए, यहाँ पे ये कौन सी आकृति बन रही है? जेड की आकृति। अगर हम यहाँ गौर से देखें तो यहाँ कौन सी आकृति बन रही है? ये जेड की आकृति। अगर जेड की आकृति मतलब एकांतर कोण, अगर ये कोण x डिग्री का है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? x डिग्री का, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें जेड की आकृति में, अगर ये कोण 37 डिग्री का है तो x कितना डिग्री का होगा? 37 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे दो दिए हुए हैं तो ये और ये तो कट गए आपस में, इनमें तो 37 डिग्री है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। बचा कौन सा? ये। अब दोनों में 37 दिया हुआ है तो हमें फिर y निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये हमें 90 दिया हुआ है, ये हमें 37 डिग्री दिया हुआ है। अगर अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ये एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल में क्या हो गया? दो कोण हमें दिए गए हैं। पहला कोण कौन सा है? 90 डिग्री। दूसरा कोण कौन सा है? 37 डिग्री। कितने हो गए? 7 9 और 3 12, 127 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से 127 घटाएंगे, कितना बचेगा? 53 डिग्री। तो y का मान कितना आ गया? 53 डिग्री। दैट इज द आंसर। बस देखिए कितने टाइम लगा? 10 15 सेकंड से ज़्यादा के सवाल लिए। अब अगला सवाल देखिए। अब इस वाले सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि अधिकतर बच्चे इस वाले सवाल में बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है। दिए गए चित्र में ए बी और सी डी क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या है? ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या है? समानांतर है, ठीक है। तो कोण 1 और कोण 2 का मान, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 का मान क्या होगा? ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके अंतः कोणों का योग एवं बाह्य कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये दो समांतर रेखाएं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक कोण तो ये और एक कोण ये, दोनों अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180। अगर ये कोण 110 डिग्री का है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये कोण होगा 70 डिग्री का, ठीक है। आगे चलते। अब लड़के क्या करते हैं कि इन दोनों का योग भी क्या कर लेते हैं? 180 डिग्री, और इसको कर लेते हैं 110 डिग्री, और दोनों को जोड़ते हैं 180।
इसमें ऑप्शन में नहीं है। अगर आपको दिखेगा 180 ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन आप टिक करोगे 180 और सवाल हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो ही उनके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है, और उनके बाह्य कोणों का योग भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक दूसरी तरफ के भी ये दोनों कोणों का अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, और दोनों तरफ के बाह्य कोणों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ देखो, क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं? नहीं, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला सवाल करते हैं। यहाँ देखें, ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, एक तिर्यक रेखा इन दोनों को काट रही है, ठीक है। तो कौन से कोण बन रहे हैं, संगत कोण बन रहे हैं। अगर ये कोण 50 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का। फिर अगर हम यहाँ देखें तो कौन से कोण बन रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। कौन से कोण बन रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। तो अगर ये 50 डिग्री का हुआ तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का, ठीक है। कोण एक का मान कितना आया, 70। कोण दो का मान कितना आया, 50। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 120 डिग्री। दैट इज द आंसर, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, अच्छे से याद रखना है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। दोनों तरफ के, एक तरफ के अंतःकोण ये होंगे और दूसरी तरफ के अंतःकोण ये होंगे। इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और बाह्य कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। एक तरफ के बाह्य कोण ये होंगे और दूसरी तरफ के बाह्य कोण ये होंगे। दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और 1 मिनट का टाइम लेके इस सवाल को सॉल्व कीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करें और 1 मिनट का टाइम लेके सवाल सॉल्व करें, ठीक है। तो कर लिया आपने सवाल। अब देखिए इस सवाल को करते हैं। इस सवाल का आंसर है 210। अगर आपका आंसर 210 आ गया तो आपने सवाल ठीक किया है, और नहीं आया तो अब देखिए इसका आंसर 210 कैसे है, ठीक है। दिए गए चित्र में ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, समानांतर है। कोण बी ए ई एक्स और कोण ए ई डी वाई और ई डी सी 30 डिग्री हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमें कोण कौन सा दिया गया है, एक कोण दिया गया 30 डिग्री, और इन दोनों का टोटल हमसे पूछा गया है कि इन दोनों का टोटल कितना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने इनके एक सेम पैरेलल रेखा यहाँ पे मैंने खींची, ठीक है। बिल्कुल सीधी रेखा है, आप इसे बिल्कुल सीधी रेखा मान के चलें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एक आकृति बन रही जेड जैसी, यहाँ जेड बन गया, उल्टा जेड बन गया यहाँ पे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना हो गया, 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए तो यहाँ एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, दोनों एक दूसरे क्या है, समानांतर हैं। ये एक तीसरी रेखा इनको काट रही है, तो कोण x और ये कोण बचा थीटा मान लेते हैं इसको। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। कोण x और कोण थीटा इनका मान कितना हो गया, 180 डिग्री, और एक कोण ये बचा, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो 180 प्लस
30 210 डिग्री, दैट इज द आंसर। ठीक है, क्या आपने भी ऐसे ही किया था? यस और नो हम बता। दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समांतर रेखाएं, ए बी और सी डी क्या है? समांतर रेखाएं। एओ तथा सीओ, एओ तथा सीओ कोण बी ए सी, कोण बी ए सी और ए सी डी, ए सी डी का क्या है? अर्धक है, यानी कि कोण समद्विभाजक है। ठीक है, तो यदि ओ सी डी 30 डिग्री है, यदि ये कोण 30 डिग्री है, तो ए ओ सी का मान ज्ञात करो। ये 90 डिग्री होगा। ये मैंने आपको थ्योरम बताई थी, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, कैसे होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने बताया था जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, ठीक है, तो उनके अंतःकोणों का कोण समद्विभाजक, उनके अंतःकोणों का कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेगा वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सीधा सा 90 डिग्री। अब ये वाला सवाल आप करिए। एक सरल रेखा ए बी व सी डी एक दूसरे को ओ पर काटती है। पी क्यू कोण ए ओ डी का अर्धक है। यदि ए ओ पी 50 डिग्री हो तो कोण सी ओ क्यू का मान होगा। सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाने से सवाल आधा सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं। एक सरल रेखा ए बी और सी डी, ठीक है, माना एक सरल रेखा ए बी और ये मान लेता हूँ मैं सी डी, ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पर काटती है। पी क्यू कोण ए ओ डी का अर्धक है। कोण ए ओ डी का अर्धक कौन है? ए ओ डी का अर्धक है। ठीक है, ए ओ डी का अर्धक कौन है? पी क्यू। ए बी और सी डी ओ पर काटती है। पी क्यू कोण ए ओ डी का अर्धक है, इसको मान लिया मैंने पी क्यू। यदि ए ओ पी, ए ओ पी कितना है? 50 डिग्री, तो कोण सी ओ क्यू का मान ज्ञात कीजिए। सी ओ, ये नीचे आएगा, जी लाइन नीचे तक आएगी। ठीक है, ये ओ, तो ये वाला कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, डायग्राम मैंने बना दिया है। तो पहले से डायग्राम खुद बनाने की कोशिश की होगी, नहीं बना तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हो गया सवाल? बड़ा ही आसान सवाल है। ठीक है, आंसर आएगा इसका 50 डिग्री। आ गया तो ठीक है, नहीं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू क्या है? कोण ए ओ डी का अर्धक। पी क्यू क्या है? कोण ए ओ डी का क्या है? अर्धक। अगर ये कोण 50 डिग्री का हुआ तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री का। क्यों भाई? क्योंकि ये कोण क्या है? ए ओ डी का अर्धक है, यानी कि कोण समद्विभाजक है। अगर ये 50 डिग्री का हुआ तो ये कोण भी 50 डिग्री का होगा। ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। 50 और 50 100, ये कोण कितने डिग्री का बचा? 80 डिग्री का। जबकि हमें कोण कौन सा चाहिए? सी ओ क्यू। अगर हम देखें तो सी ओ क्यू, हमें ये वाला कोण चाहिए। ठीक है, अगर हम गौर से देखें तो यहाँ क्या बन रहा है?
शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। अगर ये कोण 50 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का। दैट इज द आंसर। ये वाला सवाल देखते हैं। दिए गए चित्र में क्यू पी आर एस दोनों क्या है, समानांतर है। क्यू पी और आर एस क्या है, समानांतर है। ठीक है। पी क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री, और टी आर एस का मान कितना दिया है, 25 डिग्री। तो क्यू आर टी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब हम देखते हैं। मैंने बताया था आपको, दो समानांतर रेखाएं को जब एक तिर्यक रेखा काटे तो अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, ये दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये वाला कोण अगर 110 है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, पूरा 70 डिग्री का। ठीक है। अगर 70 डिग्री में से ये वाला कोण 25 डिग्री का है तो ये कोण कितने डिग्री का बचेगा, 70 में से 25 गए कितने बचे, 45 डिग्री। दैट इज द आंसर। खत्म सवाल, हो गया सवाल। इसका आंसर होगा 35 डिग्री। ठीक है। किस किस का 35 डिग्री आया, चलो सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि ए बी सी डी क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है। इसको मैंने आगे बढ़ा लिया ताकि थोड़ा सा ठीक रहे। यदि ए बी बराबर ए बी और ए क्या है, एक दूसरे के बराबर है। एंगल ए बी सी 65 डिग्री है, ए बी सी यानी कि एंगल ए बी सी कितना है, 65 डिग्री। कितना है, 65 डिग्री। ठीक है। अगर हम देखें, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या थी, पैरेलल थी, समानांतर थी। अगर ये कोण 65 डिग्री है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 65 डिग्री का। ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 65 डिग्री का। ठीक है। सी डी ई 15 डिग्री है, सी डी ई यानी कि सी डी ई कितने डिग्री का दिया हुआ है, 15 डिग्री का। अगर हम देखें तो इस ट्राइंगल में दो कोण कितने डिग्री का दिया, 65 और 15, कितना हो गया, 65 5 70 10 80। तो ये कोण कितने डिग्री का बचा, ये कोण बचा 100 डिग्री का। ये कोण बचा 100 डिग्री का। ठीक है। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का बचेगा, ये बचेगा 80 डिग्री। कितने डिग्री का बचेगा, 80 डिग्री, क्योंकि ये सीधी रेखा है। ये कोण अगर 100 डिग्री का है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का। ये वाला कोण, अब देखिए ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि समान भुजा के सामने वाला कोण समान होता है। ठीक है। समान भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होता है, समान। सपोज करो ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समान है। अगर इसके सामने वाला कोण थीटा है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। ठीक, यहाँ पे ये दोनों कोण, दोनों भुजाएं क्या है, समान है। इसके सामने वाला कोण क्या है, 65 डिग्री, तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, 65 डिग्री का होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब अगर हमें गौर से देखें तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, 180 डिग्री का। जबकि हमारे पास कौन कौन से कोण आ गए, 65 डिग्री आ गया और 80 डिग्री आ गया। ठीक है। अगर हम देखें, तो 180 में से हमारे पास कौन कौन से कोण आ गए, एक तो 65 डिग्री का कोण आ गया और एक 80 डिग्री का कोण आ गया। तो अगर 180 में से 65 और 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35 डिग्री। भाई 180 में से 80 गए, कितना बचा, 100 में से 65 जाएंगे कितना बचेगा, 35 डिग्री।
दैट इज द आंसर। वही सवाल, इसका आंसर आएगा 130 डिग्री। ठीक है, अब देखते कैसे। ए सी और बी डी क्या है, दोनों समानांतर। ए सी और बी डी दोनों क्या है, समानांतर। ठीक है, सी और बी डी दोनों समानांतर। सी ए एफ 25 डिग्री दिया हुआ है, डी वी जी 75 डिग्री दिया हुआ है। ए बी और बी एफ दोनों क्या है, एक दूसरे के समान है। ठीक है, ए बी और बी एफ समान है। तो ये वाला कोण हमसे पूछा गया है, तो ये वाला कोण हमसे पूछा गया है कि ये वाला कोण किसके बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। ठीक है, तो ये कोण अगर 75 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 75 डिग्री का। 75 में से 25 गया, कितना बचा, 50 डिग्री। यानी कि अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल में जो कोण शेष बचा है कितने डिग्री का बच रहा है, 50 डिग्री का। सामने वाली भुजा इसके सामने कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। इसके सामने भी कितने डिग्री का होगा, ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। सामने वाले भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, समान भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होता है, समान होता है। अगर इसके सामने 50 है तो इसके सामने कितना होगा, 50 होगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो एक सीधी रेखा जा रही है। अगर ये कोण 50 डिग्री का, ये कितने डिग्री का बचेगा, 130 डिग्री। दैट इज द आंसर। ये सवाल आप खुद से कीजिए एक बार। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। कर लिया, चलो मैं समझाता हूँ आगे। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में एक ट्रायंगल हमने बना लिया। सपोज करो हमने ये ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। ठीक है, इसको नाम दिया ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक है, कोण ए कितना है, 2 के अनुपात में है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 2x। कोण बी कितना है, 3 के अनुपात में, 3x। कोण सी कितना है, 4 के अनुपात में है, 4x। उसमें एक रेखा सी डी समानांतर है ए बी के, यानी कि ए बी के समानांतर एक रेखा है। तो ये हो गई ए बी के समानांतर। ये हो गई ए बी के समानांतर एक रेखा सी डी। ठीक है, तो ए सी डी, ए सी डी यानी कि ये वाला कोण कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कोण ए कितने के बराबर है, 2x। कोण बी 3x और कोण सी 4x। 4 3 7 और 2 9, यानी कि 180 बराबर 9x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ठीक है, 2 को 20, x की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे तो 20 दूनी 40। कोण कितना हो गया, 40। 20 दिया 60, 20 चौक 80। ठीक है, अब इस वाली लाइन को मैं बढ़ा देता हूँ सीधा। ठीक है, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल है। दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये कोण अगर 60 डिग्री का है तो ये इसका संगत कोण होगा, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें तो ये एक सीधी रेखा है, यानी कि 180 डिग्री का कोण। 180 में से 80 गया, कितना बचा, 100। 100 में से 60 गया, कितना बचा, 40। तो ये कोण कितने डिग्री का बचेगा, ये थीटा बराबर क्या आ गया, 40 डिग्री। दैट इज द आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से सही क्रम क्या है। ठीक है, ये वाला जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, इधर वाला हिस्सा होता है वो तो बड़ा होता है और इधर वाला हिस्सा छोटा होता है। ठीक है, ठीक है, इसके उल्टा ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। ठीक है, यानी छोटी वाली साइज छोटी और बड़ी वाली साइज बड़ी। ठीक है,
अब निम्न में से सही क्रम कौन सा है? अधिक कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री से क्या होता है? 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, ऋजु कोण क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो ये क्या है? सही क्रम है अभी तक तो। समकोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। प्रतिवर्ती कोण कितने डिग्री का होता है? 180 से बड़ा होता है। लेकिन अधिक कोण तो 180 से छोटा होता है। तो ये तो अपने आप में गलत हो गया। ठीक है, समकोण 90 डिग्री का, रज्जु कोण 180 डिग्री का, अधिक कोण 180 से छोटा, तो 180 बड़ा हो गया, ये भी गलत हो गया। प्रतिवर्ती कोण कितना डिग्री का होता है? 180 से बड़ा होता है। समकोण 90 डिग्री का, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? ये। एक बार हम क्रम दोबारा देख लेते हैं। क्रम क्या होता है हमारा? सबसे छोटा कोण कौन सा होता है? कौन सा होता है? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है, यहाँ से शुरू करते हैं। न्यून कोण होता है जो 0 डिग्री से तो क्या हो? 0 डिग्री से तो क्या हो? बड़ा हो। लेकिन 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। न्यून कोण से बड़ा कौन सा कोण होता है? समकोण होता है। समकोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। समकोण से बड़ा कौन सा होता है? अधिक कोण होता है। अधिक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री से तो बड़ा होता है। लेकिन 180 डिग्री से क्या होता है? 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, अधिक कोण के बाद आता है सरल कोण या रज्जु कोण, इसको हम बोलते हैं। सरल या रज्जु कोण, ये कितने डिग्री का होता है? ये 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ऋजु कोण के बाद आता है बृहत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। बृहत्त कोण, या हम इसको कौन सा बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। ये कितने डिग्री का होता है? ये 180 डिग्री से तो बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। 360 डिग्री से छोटा होता है। उसके बाद आता है पूर्ण कोण। कौन सा कोण आता है? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। ठीक है, ये क्रम हमें याद रखना है। ठीक है, इस वीडियो का आखिरी सवाल। दिए गए चित्र में रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ये रेखा ए बी और ये रेखा सी डी कहाँ पे काट रही है? बिंदु ओ पर। ठीक है, ओ ई और ओ एफ, ओ ई और ओ एफ क्रम से बी ओ डी यानी कोण बी ओ डी के, और सी ओ बी, बी ओ डी और सी ओ बी के क्या है? कोण समद्विभाजक है। ठीक है, तो ई ओ डी बराबर कितना दिया गया है? ई ओ डी दिया गया 25 डिग्री, तो सी ओ एफ बराबर होगा, यानी कि ये वाला कोण हमसे पूछा है, यानी कि ये वाला कोण हमसे पूछा है। ठीक है, अब हम देखें बी ओ डी का कोण समद्विभाजक क्या है? ये कोण समद्विभाजक है, यानी कि बी ओ डी को कोण समद्विभाजक क्या होता है? किसी भी कोण का समद्विभाजक वो होता है जो कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट दे। सपोज करो ये कोण था 70 डिग्री का,
ये पूरा कोण कितने डिग्री का था? 70 डिग्री का। तो कोण समद्विभाजक इसको 35-35 के 2 हिस्सों में बांट देगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इस कोण को कितने हिस्सों में बांट दिया? 2 हिस्सों में। एक हिस्सा 25 डिग्री का है, दूसरा हिस्सा भी कितने डिग्री का होगा? 25 डिग्री का। ठीक है, अब हम देखें तो ये एक सीधी रेखा है। ठीक है, सीधी रेखा है, इसमें ये कोण कितने डिग्री का हो गया पूरा? अगर मैं इस कोण की बात करूँ तो कितने डिग्री का हो गया? 25 और 25 50 डिग्री का। तो 180 में से 50 गया, कितना बचा? 130। तो यानी कि जो बचा हुआ रिमेनिंग ये वाला है, ये वाला कितने डिग्री का बच गया? ये बच गया 130 डिग्री का। ये पूरा कोण कितने डिग्री का हो गया? 130 डिग्री का। लेकिन ओ एफ इसको क्या कर रहा है? 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये कितने का बचेगा? ये वाला हिस्सा बचा 65 डिग्री का और ये वाला हिस्सा भी हो गया 65 डिग्री का। तो सी ओ एफ बराबर कितना हो गया? 65 डिग्री। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, बेल आइकन को दबा लेना ताकि डेली की डेली नई आपको वीडियो मिलती रहे। आपकी एग्ज़ाम से पहले पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। थैंक यू।